हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं रिडक्स टूल किट के अंदर स्लाइस के बारे में। और स्लाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिडक्स टूल किट का। कैसे, अभी आपको इस पार्ट के अंदर पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्लाइस होता क्या है, क्या इसका एक्चुअल यूज़ है। फिर हम लोग स्लाइस वाली फाइल के अंदर कोड लिखेंगे और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू स्लाइस एंड रिडक्स टूल किट। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि स्लाइस होता क्या है। देखो, स्लाइस दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक्शन एंड रिड्यूसर। अब ये दोनों क्या होते हैं मैं आपको अभी बताऊंगा 1 मिनट के अंदर, बट पहले कुछ और चीज़ों को समझो। जब रिडक्स टूलकिट से पहले हम लोग नॉर्मल वाला रिडक्स यूज करते थे ना, तो उसके अंदर दो अलग अलग चीज़ें होती थी। एक होता था एक्शन, एक होता था रिड्यूसर। और जब हम लोग रिडक्स टूलकिट यूज करते हैं, इन दोनों को हम लोग एक चीज के अंदर मिला के यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लाइस। सो स्लाइस बेसिकली कलेक्शन होता है आपके रिड्यूसर का और आपके एक्शन का। लेकिन एक चीज यहां पे और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक्शन और रिड्यूसर दोनों सेम फीचर के होने चाहिए। अब सेम फीचर से मेरा मतलब क्या है, देखो मान लो आप एक फीचर बना रहे हो यूजर ऑथेंटिकेशन का, जहां पे आप लोग यूजर का लॉगिन और साइन अप करोगे, सिंपल सी बात है। अब एक्शन भी आपके यूजर ऑथेंटिकेशन का ही होना चाहिए और रिड्यूसर भी आपके यूजर ऑथेंटिकेशन का ही होना चाहिए, तब आपकी एक स्लाइस बनेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक्शन तो आप यूजर ऑथेंटिकेशन का ले लो और जो रिड्यूसर है वो किसी प्रोडक्ट का या फिर किसी और चीज का ले लो, वो नहीं हो सकता। दोनों के दोनों यानी कि एक्शन और रिड्यूसर दोनों सिंगल फीचर के होनी चाहिए। तो अब एक इसकी डेफिनेशन पूरी तैयार हो चुकी है कि स्लाइस इज अ कलेक्शन ऑफ रिडक्स रिड्यूसर, ऑब्वियसली जो रिड्यूसर होता है वो रिडक्स के अंदर ही होता है, उसका लॉजिक एंड एक्शन फॉर अ सिंगल फीचर इन योर एप्लीकेशन। यानी कि आप सिंपली कह सकते हो कि रिड्यूसर और एक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और ये दोनों एक ही फीचर का पार्ट होने चाहिए आपकी एप्लीकेशन के अंदर। तो आप उसको बोल सकते हो कि वो एक स्लाइस बन गई। ठीक है, तो आपको यहां पे एक सिंपल चीज समझ में आ गई कि स्लाइस के अंदर एक्शन और रिड्यूसर दोनों को हम लोग कंबाइनली यूज करते हैं। बट एक क्वेश्चन आप अलग से मेरे से पूछ सकते हो कि एक्शन क्या होता है और रिड्यूसर क्या होता है, ये तो बता दो। देखो, एक्शन वो डाटा होता है जो हम लोग स्टोर करवाने वाले होते हैं रिडक्स स्टोर के अंदर, और रिड्यूसर वो चीज होती है जो एक्शन वाले डेटा को स्टोर करती है रिडक्स स्टोर के अंदर। ठीक है, सो सिंपल भाषा में एक बार फिर से बता देता हूं, एक्शन हमारा डेटा होता है जिसको हम लोग रिडक्स के अंदर स्टोर करते हैं, और रिड्यूसर एक्शन वाले डेटा को स्टोर करने में हमारी हेल्प करता है रिडक्स के अंदर। ऑल राइट, और जब इन दोनों को हम लोग कंबाइन कर देते हैं रिडक्स टूलकिट के अंदर तो बन जाती है स्लाइस। ऑलराइट, तो यहाँ पे बड़े सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, स्लाइस क्या होती है, एक्शन क्या होता है, रिड्यूसर क्या होता है। इनका आप आराम से दे पाओगे आंसर इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर ये वाली चीज देखने के बाद। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज आती है कि इसका हम लोग कोड कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग उसी पार्ट के ऊपर जाएंगे। आपको ध्यान होगा 2-3 पार्ट पहले हम लोगों ने एक फाइल बनाई थी slice.js वाली। इस पार्ट के अंदर इसके अंदर कोड लिखने वाले हैं, लेकिन एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, हमारी एप्लीकेशन के अंदर हम लोगों ने लास्ट पार्ट में 2 कंपोनेंट बना लिए थे। अब इसके अंदर ना इसी वाली फाइल के अंदर हम लोग काम करने वाले हैं। बहुत ज्यादा मैं लंबा नहीं खींचूंगा, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर इसकी आपको आउटपुट दिखेगी। यहाँ पे बस समझ लो कि कैसे इसका कोड काम कर रहा है और क्या क्या चीजें हम लोगों को यहाँ पे करनी होती है। यहाँ पे आपको कुछ भी आउटपुट नहीं दिखने वाला। ऑलराइट, मैं आपको इसलिए पहले बता रहा हूँ ताकि अगर आपको कहीं ये अजम्पशन लेके चल रहे हो कि हमें कुछ लास्ट में आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखा, तो स्क्रीन के ऊपर कोई आउटपुट इसका नहीं दिखने वाला। तो सबसे पहले आप लोगों को इस फाइल के अंदर 2 चीजें इंपोर्ट करनी होती है, एक मैंडेटरी है, एक आपकी मर्जी होती है। पहली चीज होती है क्रिएट स्लाइस, वो आपको इंपोर्ट करनी होती है रिडक्स टूलकिट के अंदर से। दूसरी चीज होती है नैनो आईडी, वो आप यूज करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो। मैं यहाँ पे यूज करूंगा बिकॉज उसका यूज काफी बेनिफिशियल होता है जब भी आपको एक यूनिक आइडेंटिटी देनी होती है अपने एरे के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा क्रिएट स्लाइस और ये अपने आप ऊपर से इंपोर्ट हो चुका है। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे कोमा दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा नैनो आईडी, तो ये दोनों यहाँ से इंपोर्ट हो गई। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ना एक इनिशियल स्टेट डिक्लेयर करनी होती है। इनिशियल स्टेट का मतलब ये होता है कि जब आप एप्लीकेशन को ना फ्रेशली पहली बार लोड करोगे तो उसमें क्या डाटा रहेगा, तो कुछ भी डाटा नहीं रहेगा, हमारा सारा का सारा डाटा खाली रहेगा। अब किस चीज का डाटा खाली रहेगा, हम लोग बना रहे हैं यूजर लिस्ट, तो यूजर लिस्ट हमारी खाली रहेगी बेसिकली। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सिंपली लिखूंगा एक कॉन्स्ट और यहाँ पे लिखूंगा इनिशियल स्टेट। ऑलराइट, और इसको हम लोग यहाँ पे एक ब्लैंक एरे दे देंगे, ब्लैंक ऑब्जेक्ट दे देंगे। ठीक है, और उसके अंदर यूजर्स के अंदर भी एक, बिकॉज यूजर्स की लिस्ट हम लोग बना रहे हैं, तो एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट एरे डाल देंगे कि यहाँ पे अभी हमारे पास एरे है बट इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है।
ऑल राइट, तो इस तरीके से हमारे एक इनिशियल स्टेट बन गई कि जैसे ही हमारी एप्लीकेशन लोड होगी या फिर एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर देंगे तो उसके बाद में कोई भी यूजर नहीं रहेगा, बस एक खाली एरे रहेगा यूजर का। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्रिएट स्लाइस करता हूँ। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लूंगा स्लाइस के नाम से, एंड उसके बाद में यहाँ पे करूँगा क्रिएट स्लाइस। क्रिएट स्लाइस एक फंक्शन होता है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे इसमें इनिशियल स्टेट, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर हमारा डाटा क्या था। दो चीजें मैं आपको और बता रहा हूँ। पहली चीज, जरूरी नहीं है कि आप इसका नाम जो स्लाइस डॉट जेएसई रखो, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। सेकंड चीज, इसका नाम मैंने इनिशियल स्टेट रखा है, आप स्टार्टिंग स्टेट, एम्प्टी स्टेट, जो भी आपका मन करे वो रख सकते हो। कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको यही वाला नाम रखना है, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे कोमा लगाएंगे और उसके बाद ये तो हमारा हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड ऑब्जेक्ट इसके अंदर जो ये वाला ऑब्जेक्ट है ना, इसके अंदर ये फर्स्ट की हो गई, और सेकंड हम लोग यहाँ भी डिक्लेयर करेंगे रिड्यूसर्स। ऑलराइट, सो रिड्यूसर्स हम लोगों ने लगा दिया, और अगेन ये एक ऑब्जेक्ट रहेगा। इसके अंदर हम लोग हमारे एक्शंस डिक्लेयर कर देंगे कि हमें क्या करना है। सबसे पहले ऐड यूजर करने हैं, ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे यूजर्स के लिए हम लोगों ने बनाया ना ऐड यूजर करने के लिए। बाद में रिमूव यूजर का भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपडेट यूजर का भी बना सकते हैं, बट ऐड यूजर करने वाले हैं। तो एक एक्शन हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, ऐड यूजर, ठीक है, बन गया। अब ऐड यूजर एक फंक्शन होता है जिसके अंदर कोई भी हम लोग एक्शन बनाते हैं तो उसको एक बेसिकली फंक्शन होता है जिसके अंदर दो चीजें होती है। एक तो स्टेट कि उसके अंदर अभी क्या डाटा है, और एक होता है एक्शन कि उसके अंदर हम लोग क्या डाटा डालने वाले हैं, ठीक है। ओके, अब इसको हम लोग एक फंक्शन बनाया, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, एक कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा डाटा हम लोग रेडी कर रहे हैं जो हम लोगों को हमारी रिडक्स वाले स्टोर के अंदर पुश करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक कांस्टेंट बनाया, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने रख दिया उसका नाम डाटा। अगेन एक ऑब्जेक्ट, इसको बंद कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसकी एक आईडी दे देता हूँ इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब मैं इसकी आईडी देता हूँ नैनो आईडी, और ये बेसिकली एक फंक्शन होता है, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे नेम, जो भी हम लोग यहाँ पे नेम ले रहे हैं। और इसके अंदर नेम कहाँ से आएगा, जहाँ भी हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे हमारे यूआई से। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे डालेंगे एक्शन डॉट नेम। अब मान लो इसकी जगह यूजर नेम भेजेंगे, बाद में पेलोड भेजेंगे, जो भी होगा बाद में चेंज कर लेंगे, बट अभी के लिए हम लोग नेम मान के चल रहे हैं कि नेम ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास जो स्टेट है ये वाली, ठीक है, इसके अंदर हम लोग यूजर्स डालेंगे, डॉट यूजर्स। यूजर्स से क्यों डाले, बिकॉज हम लोगों ने यूजर्स नाम से इनिशियल स्टेट डिक्लेयर कर रखी थी। डॉट पुश, पुश का मतलब क्या है कि हम लोग एक और यूजर इसके अंदर पुश कर रहे हैं। ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट का पुश फंक्शन होता है ना, एरे के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो वाला है, ठीक है। और ये हम लोगों ने डाटा जो यहाँ पे बनाया था वो पुश कर दिया इसके अंदर, परफेक्ट। अब इसका पॉइंट क्या है कि डाटा के अंदर एक आईडी होगी, एक नेम होगा, ये पुश हो गए। तो जब भी हम लोग कोई नया यूजर ऐड करेंगे तो उसका नाम के साथ साथ उसकी एक स्पेसिफिक आईडी भी वहां पे जाके एंटर हो जाएगी, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे रिड्यूसर था हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और एक इसके अंदर हम लोगों ने एक्शन ऐड कर दिया, एक एक्शन ऐड हुआ ऐड यूजर। उसके बाद में आप रिमूव यूजर, अपडेट यूजर वगैरह वाले भी ऐड कर सकते हो, जो हम लोग आने वाले पार्ट में करेंगे। अभी इसके साथ ही चलते हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ पे से सेमीकोलन लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। हम लोग यहाँ पे करते हैं एक्सपोर्ट, कॉन्स्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं, और इसके अंदर लिख देते हैं हम लोग क्या, कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, स्लाइस। ये होगी हमारी स्लाइस। बेटर है कि इसका नाम हम लोग कैपिटल स्लाइस कर लें, ठीक है। तो इसका नाम मैं यहाँ पे कैपिटल स्लाइस कर लेता हूँ, एंड आफ्टर दैट एक्शंस, ठीक है। अब आप बोलोगे एक्शंस कहाँ से आ गया, एक्शंस ये स्लाइस अपने आप क्रिएट करता है, एक्शन एंड रिड्यूसर्स, ठीक है। तो रिड्यूसर तो हम लोग ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, एक्शन इसके अंदर ये वाले होते हैं। तो जो क्रिएट स्लाइस होता है ये हमेशा दो चीजें निकालता है, एक एक्शन जो हम लोगों ने अभी निकाल दिया, बट एक्शन हम लोगों ने कौन सा निकाला यहाँ पे, ऐड यूजर वाला। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ऐड यूजर, एक एक्शन निकाल लिया, परफेक्ट। अब हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना चाहो डिफॉल्ट कर लो, नॉर्मल करना चाहो वो कर दो, स्लाइस डॉट रिड्यूसर, ठीक है। ये हम लोगों ने एक रिड्यूसर है वो भी एक्सपोर्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया। अब इन दोनों का हम लोग यूज कहाँ पे करने वाले हैं ये आप पूछोगे। इस रिड्यूसर को हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पे स्टोर के अंदर ऐड करेंगे यहाँ पे, और जो ये एक्शन होगा इसको डायरेक्टली हम लोग इस बटन के क्लिक पे कॉल करेंगे, जो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर करने वाले हैं। आपको नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर इसका एक कंप्लीट फ्लो यहाँ पे दिख जाएगा। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड देखो, आपके लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना,
कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो प्लीज़ करो, उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है अगर ज़्यादा लाइक्स हैं, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो, राइट। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है अगर आप करना चाहते हो तो। थैंक यू सो मच।